Hello friends, I am Ram Singh, SLA legal advisor. Today I have a topic on an important issue that is principle of insurance, and it is very much needed to all those who settle the cases of total losses and all those whose losses becomes total losses. मीन्स सर्वेयर को भी ज़रूरत है, इंश्योर्ड को भी ज़रूरत है, इंश्योरेंस कंपनी को भी ज़रूरत है। समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब्रोगेशन है क्या। व्हाट इज द सब्रोगेशन? सब्रोगेशन इज इक्विटेबल डॉक्ट्रिन नाउ एज्यूम्ड स्टेचुटरी पोजीशन। ये स्टेचुटरी पोजीशन प्राप्त कर चुका है। कैसे? कोर्ट के फैसलों के द्वारा डिफाइन करके और चीज़ों से स्टेच्यूट बन जाता है। स्टेच्यूट बन जाता है और हमारे एक्ट में भी है, मरीन एक्ट में भी है। Subrogation, which simply means that substitution of one person to another, ठीक है, and the speed। ये है comes from the Roman law and case law है यॉर्कशायर इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस मिसबेट शिपिंग कंपनी, जिसमें से डिप्लोम जज साहब थे, उन्होंने कुछ फैसले दिए थे। although often referred to as in equity, subrogation is not exclusively equitable doctrine। ये equitable doctrine नहीं है, लेकिन ये इक्विटी के रूप में माना जाता है। तो इसके बावजूद भी वो इक्विटेबल डॉक्ट्रिन नहीं है। द डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन इज एन एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका एसेंशियल एट्रीब्यूट है, जिसमें कि अगर टोटल लॉस की स्थिति आती है या थेफ्ट की स्थिति आती है, जिसमें पूरा क्लेम देना होता है, इंडेमनिफिकेशन करना होता है, वो इंडेमनिफिकेशन के टाइम पे ही सब्रोगेशन लेना पड़ता है। और वो सब्रोगेशन ट्रांसफर ऑफ राइट ऑफ इंश्योर टू दैट ट्रांसफर टू द इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस, इसको बोलते हैं। देयरफॉर द इज एप्लीकेबल टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस। जो भी जनरल इंश्योरेंस के फायर है, मोटर है, इंजीनियरिंग है, हमारे मरीन के में होता है। इन इंश्योरेंस लॉस सब्रोगेशन इज द right of insurer। Subrogation is the right of insurer who has paid loss to put in place of the assured so that he can take advantage of any means available to assured to extinguish or diminish। मतलब जो उसने लॉस दे दिया, पेमेंट कर दे दिया, इंडिमनिफाई कर दिया है, तो उसको जो है ना वो उसके राइट ट्रांसफर हो जाते हैं। उस स्थिति में वो इंश्योर्ड के पास जो राइट है, सारे के सारे राइट इंश्योरेंस कंपनी पे आ जाते हैं या इंश्योरेंस पे आ जाते हैं। वो क्लेम कर सकते हैं, रेमेडी ले सकते हैं सभी। सब्रोगेशन मीन सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन पर्सन टू अनदर। एक आदमी का दूसरे के आदमी पे स्थापित हो जाना। मेरे राइट है, मेरे राइट मैंने ट्रांसफ़र कर दिए उस पर, और वो ट्रांसफ़र आया एक्स पे, एक्स ने जो भी राइट मेरे थे उस राइट को वो रिजर्व करता है और डिजर्व करता है और ले सकता है, रेमेडी प्राप्त कर सकता है। जो भी रेमेडियल है, ये रेमेडियल है, एक तरह से इक्विटेबल नहीं है। द बेनिफिट ऑफ सच राइट एंड रेमडीज एज द इंश्योर्ड हैज अगेंस्ट। जो इंश्योर्ड के पास थे वही सारे उस पर ट्रांसफर हो गए। द इंश्योरर इज देयरफॉर इंटाइटल of the exercises, whatever exercises the insured can do, all exercises transferred to the insurance company। द हेल्सबरी लॉ ऑफ इंग्लैंड, हमारे हमारे पास जो लॉ फॉलो अप होता है वो इंग्लैंड का ही होता है। तो उसमें सब्रोगेशन इज ए कन्वीनियंट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग ए ट्रांसफर ऑफ राइट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मीन्स फ्रॉम इंश्योर टू इंश्योरर। ये ट्रांसफर एंड विच टेक्स प्लेस बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ, होल एंड इन ए होल ऑफ वराइटी ऑफ द वाइडली डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज। जो भी सर्कमस्टेंसेज आते हैं बाद में क्लेम देने के बाद, उनमें W.A. Tisdale ने सब्रोगेशन को बोला कि इंश्योर्ड राइट टू रिसीव द बेनिफिट ऑफ ऑल द राइट्स दैट वर pertaining with the insured are transferred to the insurance company, or insurance company can take remedy and have right of remedial action। And subrogation involve transfer of right and remedies of the insured। द इंश्योरेंस हैज इंडेमनिफाइड। जो भी इंश्योरेंस कंपनी ने इंडेमनिफाई किया है उस अमाउंट से एक्सीड करते हुए कोई फायदा नहीं ले सकता है। और इंश्योरेंस कंपनी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द इंश्योर्ड। इंश्योर्ड के शूज में फिट होने का मतलब है, जूते में फिट होने का मतलब है कि वो सब्स्टिट्यूट हो गया टू क्लेम द डैमेजेस एंड लॉस कास्ट टू द प्रॉपर्टी बाय द थर्ड पार्टी। किसी थर्ड पार्टी से कोई भी लॉस होता है उसमें वो उसके शूज में फिट हो गया। इसका मतलब इंश्योर्ड के जो राइट है वो ट्रांसफर हो गए इंश्योरेंस कंपनी में। द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन द केस ऑफ द बर्नार्ड बर्सन रोडो कराची
which dealing with a contract of indemnity, Lord Blackburn observed. Lord Blackburn ये जज थे, उन्होंने बताया where there is a contract of indemnity and the loss happens, anything with the indemnifies is anything का मतलब anything which the indemnifies is bound to pay. Indemnifies means insurance company bound to pay and if the indemnifier has already paid it, इंडेमनीफायर ने पे कर दिया है और इंश्योर्ड ने प्राप्त कर लिया है, उसकी स्थिति में देन इफ एनीथिंग व्हिच डिमिनिशेस द लॉस कम्स टू द हैंड्स ऑफ द पर्सन टू व्हेन ही हैज पेड इट, जब उसने पे कर दिया उसी समय उसके राइट ट्रांसफर हो गए. द ऑलरेडी पेड टू फुल इंडेमनिटी इज एंटाइटल्ड टू बी रिकूप्ड बाय द हैविंग अमाउंट बैक, उस अमाउंट को बैक ले सकता है. जैसा एक केस है, उस केस में अभी मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा. एंड कस्टेलियन वर्सेस प्रिस्टोन, हाँ इसी कस्टेलियन वर्सेस प्रिस्टोन में इनमें क्या है, प्रिस्टोन महाराज ने अपनी एक हाउस बेचा, वो हाउस किसी मतलब ये बायर थे, वो सेलर था, उसने खरीद लिया. खरीद लेने के एग्रीमेंट ही साइन हुआ था, उसके बाद वो उसमें फायर लग गई, आग लग गई. जिन्होंने इंश्योरेंस क्लेम किया, इंश्योरेंस ने इनको पूरा अमाउंट दे दिया, इंडेमनिफाई कर दिया. और बाद में इंश्योरेंस कंपनी को पता लगा कि इन्होंने हमसे भी पैसा लिया और उससे भी उसी अमाउंट पे, जिस अमाउंट में तय था, पूरा पैसा ले करके इन्होंने बेनिफिट उठा लिया, डबल बेनिफिट. तो इंश्योरेंस कंपनी ने उसको जो है ना सब्रोगेशन के माध्यम से क्लेम कर लिया, क्लेम करके इन सबने मनी बैक लिया, रिवर्स बैक किया. यही है राइट. सबसे कस्टेलियन वर्सेस प्रिस्टोन का ये केस था और बाहर का केस है. और केस की हिस्ट्री बहुत शार्ट में मैंने बता दिया है. उसे हाउ राइट ऑफ सब्रोगेशन एराइजेस, राइट ऑफ सब्रोगेशन एराइज करता है कैसे, कॉन्ट्रैक्ट से, टार्ट से और स्टैट्यूट से. वेयर ए कंपनसेशन इज इम्पोज्ड ऑन ए थर्ड पर्सन, द ऑब्लिगेशन ऑफ मेकिंग कंपनसेशन टू द इंजर्ड in respect of the loss shall pass over the insurer, but the right attached to the insured shall be subrogated. Goods damaged while in the मीन्स वही है कि जो को उसको लॉस आएगा तो उस लॉस का इंडेमनिफिकेशन इंश्योरेंस कंपनी करेगी. इंश्योरेंस कंपनी ने इंडेमनिफाई कर दिया है, तो अगर उस कंडीशन में अगर वो कोई भी प्रॉपर्टी है, जैसे कहीं मिलती है या कोई दूसरा कहीं पे कोई उसको नुकसान होता है या कुछ भी होता है, या उसे जो है ना रिकवर करना होता है, जैसे थाने में गाड़ी मिल गई और गाड़ी का पैसा उसने दे दिया है, तो थाने से रिकवर करने का राइट एकदम ट्रांसफ़र हो चुका है. इंश्योरेंस कंपनी में वो खींच सकती है, ले सकती है, बेच सकती है, सेल कर सकती है, जो भी है. एराइजेज आउट ऑफ द टॉर्ट से भी आता है. टॉर्ट का मतलब आप समझते हैं, कोई भी सिविल रॉन्ग कर दिया आपने, वो टॉर्ट है. तो सिविल रॉन्ग है, न्यूसेंस, नेग्लिजेंस, ग्रॉस नेग्लिजेंस सब इसी में है, और वही ग्रॉस नेग्लिजेंस इंश्योरेंस में भी आते हैं. एराइजिंग आउट ऑफ स्टेच्यूट से, एक्टों से, एक्ट से भी हो सकता है. राइट ऑफ इंश्योरर ऑन पेमेंट, अब इंश्योरर का राइट तभी बनता है जब उसने पेमेंट कर दिया. अगर पेमेंट कर दिया, इंडेमनिफाई कर दिया, तो सब्रोगेशन फॉलो अप हो जाता है, और वही सब्रोगेशन का मतलब सब्स्टिट्यूशन हो जाता है. सब्स्टिट्यूशन इनके पास आ जाता है, तब इंश्योरेंस कंपनी जो है ना उसके जूते में फिट हो जाती है, मतलब इंश्योर्ड के, और जो राइट उसके पास थे उस राइट का इस्तेमाल करने लग जाती है. इंश्योरेंस स्टेप इनटू द शूज ऑफ द इंश्योर्ड के. सब्रोगेशन मीन्स सब्स्टिट्यूशन. सब्रोगेशन इज ए रेमेडी रादर देन ए राइट. राइट तो हम बार बार बोलते हैं या ऐसे समझ में आता है, लेकिन ये रेमेडियल एक्शन है यहाँ पे. द सब्रोगेशन इज ए रेमेडी रादर देन द राइट. द नेशनल इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस यस नेविगेशन कंपनी, द कोर्ट हैज हेल्ड दैट द इंश्योरर कुड नॉट क्लेम बेटर और हायर. बेटर और हायर मतलब ज़्यादा नहीं ले सकता है, हायर भी नहीं ले सकता है, ज़्यादा भी नहीं ले सकता, और अच्छा नहीं, बहुत अच्छा, गुड नहीं ले सकता है. वार्ड पर अवेलेबल टू द इंश्योर्ड अंडर सेक्शन 79(1) ऑफ द मरीन एक्ट. ये मरीन एक्ट में है, वो क्लियर लिखा हुआ है, इसीलिए स्टैट्यूट से के माध्यम से भी है. सब्रोगेशन इन री इंश्योरेंस जो करते हैं, जैसे ये इंश्योरेंस होता है, ऐसे री इंश्योरेंस होता है. री इंश्योरेंस वाला भी तो राइट को ट्रांसफर, वहाँ में भी तो राइट ट्रांसफर होगा, वहाँ भी सब्रोगेशन फॉलो होता है. और लिमिटेशन ऑफ डॉक्ट्रिन, इस डॉक्ट्रिन की क्या लिमिटेशन है, ये समझने वाली बात है. मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे हमें जब ये हैव टू अंडरस्टैंड दी व्हाट आर द मेजर इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ दिस डॉक्ट्रिन. इस डॉक्ट्रिन के क्या लिमिटेशन है उसे समझिए. व्हेन द इंश्योर्ड्स क्लेम बीन फुल्ली पेड, कंडीशन है कि फुल्ली पेड मतलब उसे फुल्ली पेमेंट दे दिया गया है, इंडेमनिफाई कर दिया गया है.
लेकिन द राइट ऑफ द सब्रोगेशन डज नॉट अराइज वेयर द एश्योर्ड हिमसेल्फ हैज नो कॉज ऑफ एक्शन। कुछ ऐसे लॉस होते हैं जहाँ पे उसके ही राइट नहीं रहते, इंश्योर्ड के ही राइट नहीं रहते हैं, और बाई द वे किसी इंश्योरेंस कंपनी से उसने ले लिया है और वो स्टेचुटरी ढंग से रॉन्ग होता है, वो भी नहीं ले सकता। जैसे वाइफ के केस में इंश्योर्ड जो है ना अधिकार नहीं दिखा सकता है, इसीलिए उस पर इनका इनका भी नहीं सब्रोगेशन राइट आता है। हिमसेल्फ हैज़ नो काज, क्योंकि उस पे उसका खुद का काज नहीं है, खुद का राइट नहीं है, तो उसका ट्रांसफर कहाँ से होगा। केस सी सेट्स फायर, मतलब एक मियाँ बीवी है, पत्नी ने गुस्से में आकर के घर में आग लगा दिया, और घर में आग लगा दिया, किसी ने बताया नहीं और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किया, इंश्योरेंस कंपनी ने पूरे क्लेम को दे दी। लेकिन जब पत्नी ने लगाया हुआ है तो क्लेम बनता ही नहीं था। वो तो विलिंगली किया गया है, या जो भी है वो कारण है, वो फायर की कंडीशन में नहीं आ रहे हैं। तो जब फायर की कंडीशन में नहीं आ रहे हैं और उसकी पत्नी ही लगा रही है, वहाँ पे उसके फिर काज ऑफ एक्शन उसका राइज ही नहीं हो रहा है इंश्योर्ड का, और उसने फोर्जरी करके इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले लिया, तो वहाँ पे यहाँ इनका सब्रोगेशन फॉलो अप नहीं होगा, और सब्रोगेशन फॉलो अप नहीं होगा, और ये इस पर क्लेम ही नहीं देना चाहिए, क्लेम नहीं देना चाहिए। सब्रोगेशन राइट इन द नेम ऑफ द एश्योर्ड, सब्रोगेशन का जो राइट है वो उसी पे रिजर्व रहता है, उसी के नाम से ही इंश्योरेंस कंपनी लेती है। कई बार अभी तो सरेंडर करवा देती है, नाम से आ जाती है, तो नाम से आ गई तो ऑटोमेटिक अथॉरिटीज जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है, या जैसे पुलिस है, थाना है, ये लोग गाड़ियाँ देखते हैं तो उसमें देखते हैं इंश्योरेंस के नाम से ट्रांसफर सरेंडर हो गई है, ट्रांसफर हो गई, तो वो उसका अधिकार तो वैसे ही बन जाता है। लेकिन अगर नहीं भी है, अगर उन्होंने क्लेम दे दिया है, तो इंश्योर्ड के नाम पर वो उसको रिकवरी कर सकते हैं। इंश्योरेंस कुड नॉट क्लेम बेटर और हायर, ज़्यादा नहीं कुछ क्लेम कर सकता है, अच्छा नहीं कुछ कर सकता है, बेटर नहीं कर सकता है, हायर नहीं कर सकता है। प्रिंसिपल ऑफ द सब्रोगेशन डज नॉट अप्लाई टू लाइफ एंड पर्सनल एक्सीडेंट, जो पर्सनल एक्सीडेंट होते हैं वहाँ कहाँ पे फॉलो अप करेंगे, वहाँ अमाउंट ही फिक्स नहीं है। अच्छा, दूसरा नंबर जो पर्सनल एक्सीडेंट है वो हो गए, लाइफ में वो भी कहीं पे कुछ क्लैरिटी नहीं है, किसी की लाइफ की वैल्यू कुछ है, किसी की लाइफ की वैल्यू कुछ है, वहाँ पे भी ये फॉलो अप नहीं होता है। कि आशा है कि हमने थोड़ा सा इसको फास्ट इसलिए किया कि सब लोग जानते हैं, और बहुत बड़ा मैटर बहुत लोगों के लिए नहीं होगा, लेकिन उन लोगों के लिए होगा जिनके टोटल लॉस हो जाती है, और इंश्योरेंस कंपनियों के लिए है जहाँ पे टोटल लॉस की स्थितियाँ बन जाती हैं। उसके बाद उनके सब्रोगेशन के राइट्स जहाँ पे क्लेम करने वाली, रेमेडियल एक्शन लेने वाली बात है, तो उनके लिए ये समझदारी का मैटर है, समझना चाहिए। और ये प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है, बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने इसको बताया। आशा है कि लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।